ओके। आपने कुछ क्वेश्चन हमें भेजा था 3.2 लीनियर इक्वेशन। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए जरा। कुछ बच्चे बोले 3.4 में मुझे प्रॉब्लम है। तो 3.4 में जो प्रॉब्लम है वो है क्यों? आपने 3 कंडीशन पढ़ा था, A1 अपॉन में A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन में B2। अगर होता है तो ये यूनिक सोल्यूशन होता है, यूनिक सोल्यूशन। ये पॉइंट्स याद है ना। और जो यूनिक सोल्यूशन होता है उसी को कंसिस्टेंस बोलते हैं, कंसिस्टेंस। आई थिंक इसके अंदर क्वेश्चन में यही बोला गया है कि विच आर कंसिस्टेंस एंड विच आर नॉट कंसिस्टेंट। तो अगर आप क्वेश्चन को परत करें, राइट द फॉलोइंग कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट जो होता है ना, कंसिस्टेंट वो होता है जो यूनिक सोल्यूशन होता है या जिसके मेनी सोल्यूशन होते हैं, मेनी सोल्यूशन होते हैं। आई थिंक मेनी सोल्यूशन के लिए कंडीशन है A1 बाई A2 इक्वल B1 बाई B2 और इक्वल टू C1 बाई C2। याद है ना? ये कंडीशन आता है तो मेनी सोल्यूशन, एंड ये कंडीशन आता है तो यूनिक सोल्यूशन। और इस दोनों सोल्यूशन के अंदर आपको कोई ना कोई सोल्यूशन तो होता है। दैट्स वाई इसको हम कंसिस्टेंस का कंडीशन बोलते हैं, कंसिस्टेंट। ठीक है। और कंसिस्टेंट के अकॉर्डिंग आप जब नॉट इक्वल करोगे, मतलब जो कोई भी सोल्यूशन नहीं होता, A1 अपन में A2 B1 अपन में B2 नॉट इक्वल टू C1 अपन में C2 होता है, तो ये पैरेलल सोल्यूशन है, पैरेलल ग्राफ इसका बनता है। और नो सोल्यूशन मतलब इसमें कोई भी वैल्यू, कोई एक एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं है। एंड थर्ड पॉइंट जो होता है वो होता है नो सोल्यूशन एंड पैरेलल ग्राफ एंड इसको हम इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट। क्लियर है? इनकंसिस्टेंट का मतलब हो गया कि नो सोल्यूशन। तो जो 4 नंबर क्वेश्चन है, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो उसमें पहले चेक करना है, और चेक करने के बाद जिसका सॉल्यूशन होगा, मतलब जो कंसिस्टेंस है, वो कंसिस्टेंट जो होगा उसका आपको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर देना है। तो ग्राफिकल मेथड मैंने आपको पहले बता रखा है कि ग्राफिकल मेथड को सॉल्व कैसे करते हैं। क्लियर है? समझ में आ गया ना बात? तो आपको जैसे चेक करना है, मान लो इसमें से एक क्वेश्चन मैं चेक करके दिखा दूँ कि अगर x प्लस वाई की वैल्यू 5 एंड दूसरा है 2x प्लस 2y की वैल्यू 10, A1 बाई A2 यहाँ पे है 1/2, B1 बाई B2 यहाँ पे है 1/2 एंड C1 बाई C2 यहाँ पे है 5/10। मतलब क्या हो गया? सबकी वैल्यू 1/2 है। तो ये मेनी सॉल्यूशन हो गया। एंड मेनी सॉल्यूशन के कारण से, क्लियर है ना आपका? मेनी सॉल्यूशन दैट मीन्स कि ये कंसिस्टेंस फॉर्म है, कंसिस्टेंट। और इसका जब सॉल्यूशन निकालोगे तो एक सॉल्यूशन है ही नहीं, तो आप कितने सॉल्यूशन निकालोगे? है ना? तो दैट्स वाई आप क्या करोगे, इसका जो ग्राफ है वो भी आपको कोइंसिडेंट बनेगा, तो इसका ग्राफ निकाल दीजिए। ग्राफ जैसा भी बनेगा आप बता दीजिएगा। ग्राफ बनाने का तरीका आपको बता रखा है। क्लियर है? और इसी तरह से चेक करना है। और इसके अंदर जो यूनिक सोल्यूशन होगा उसका भी आपको ग्राफिकल मेथड से भी सॉल्व करना है। तो जैसे एक क्वेश्चन और इसमें अगर हम देते हैं, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 8 ये ले लेते हैं, 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 एंड दूसरा है 4x प्लस माइनस 2y इक्वल टू 4। क्या है इसका? जरा A1 बाई A2 निकालो, ये अपन में ये 2/4 निकाल दिया, ये 1/2 आ गया। इसका जरा B1 बाई B2 निकालो, ये 1 अपन में -1। ये दोनों क्या हो रहा है? A1 बाई A2 नॉट इक्वल है B1 बाई B2 के, है ना? इसीलिए ये कंसिस्टेंट है, और कंसिस्टेंट होने के कारण से इसका सॉल्यूशन होगा। तो सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? वही वाला चीज़ कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट
2x प्लस वाई की वैल्यू 6, तो y की वैल्यू 6 माइनस 2x। अब इसके लिए मैंने बोला था दो सोल्यूशन आपको निकालने हैं अगर आप ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर रहे हैं तो। अब यहाँ x की वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो y 6 हो जाता है। क्लियर है ना? देखो यहाँ पे 6 माइनस 0 दिस इज 6। अगर हम x की वैल्यू 1 रखते हैं तो 6 माइनस 2 इंटू 1 है ना, 6 माइनस 2 दिस इज 4। तो आपने अगर 1 रखा तो ये वैल्यू 4 आ रहा है। ये दो सोल्यूशन निकल गए। दूसरे वाली इक्वेशन से भी यही काम करेंगे। तो मैं जरा इसको मिटाता हूँ कंसिस्टेंस को। अब यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, तो यहाँ पे 4x माइनस 2y इसकी वैल्यू 4। अगर हम 4x की वैल्यू निकालें तो 4 प्लस 2y। क्लियर है? x की वैल्यू क्या हो जाएगा 4 प्लस 2y अपॉन में 4। अब हमारे पास ये दूसरे इक्वेशन में x और y दे दिए। अब y की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 0 लेते हैं, देखो यहाँ पे 0 लेते हैं तो क्या बन जाएगा 4 अपॉन में 4 कैंसिल होके 1 आ गया, x की वैल्यू 1 आ गया। अगर हम y की वैल्यू 4 2 जा 8 ले लेते हैं या 2 लेते हैं, y की वैल्यू कितना ले लिए 2, तो इसमें जरा पुट कर दो इसके अंदर, तो क्या बनेगा बताओ क्या बनेगा? बनेगा 4 प्लस 2 इंटू 2 अपॉन में 4 प्लस 4 तो आ गया आपके पास 8/4। दिस इज 2 आंसर। हमने y की वैल्यू 2 लिया तो ये भी 2 आ गया। ये सॉल्व करने आपको आता है, इजीली आता है, अच्छे से आता है। अब जब ये हमारे पास आ गया तो इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे? तो हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ बनाओ इसका। ग्राफ बनाने के लिए वही सेम प्रोसीजर्स 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5। हमारे पास पहला वैल्यू है 1 0, x की वैल्यू 1 0 तो ये वाला आ गया। x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2 यहाँ आ गया। इसका लाइन ये दोनों पॉइंट से स्केल रख के, ऐसे आपको स्केल रखना है, ऐसे जो भी स्केल आपके पास हो, और इससे मिला देना है। क्लियर है? तो अगर आप इसमें तीसरे पॉइंट लेते हो, जैसे मैंने बोला अगर 3 पॉइंट लेते हो तो थर्ड पॉइंट लेने पे डेफिनेटली अगर मान लो एक पॉइंट यहाँ आ गया तो आप इसको यहाँ से मिलाओगे तो ये लाइन बाहर जा रहा होगा, इसलिए हमेशा 2 पॉइंट से ही मिला। ठीक है ना? कुछ लोग बोलते हैं कि 3 पॉइंट्स लो, लेकिन ऐसा नहीं है। एक लाइन के लिए आपके पास 2 पॉइंट्स का होना ही जरूरी होता है। हमारे पास दूसरा है 0 6, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 6, एक पॉइंट दिया गया। फिर है 1 4, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 4, मतलब ये आ गया। अब इस लाइन को ऐसे मिलाओ, मिलाने के बाद जहाँ जाएगा इस टाइप से ग्राफ बनेगा। अगर ग्राफ की कॉपी पे बनाओगे तो एग्जैक्ट आपका बनेगा ग्राफ, अच्छे से बनेगा, उसकी वैल्यू भी निकल जाएगा। जो दोनों लाइन जहाँ करती है उसके सामने वाला जो पॉइंट्स होता है वो x की वैल्यू होता है, और y एक्सिस पे जो उसकी वैल्यू होती है वो y की वैल्यू होती है। तो दिस इज y एंड दिस इज x, ये आंसर आ जाता है आपके पास। ठीक है? ये है कि ग्राफिकल मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना। और क्वेश्चन नंबर 4, जिसका सॉल्यूशन है उसको सॉल्व करना है, जिसका नहीं है उसको सॉल्व नहीं करना है। ठीक है? सीधा लिख देना है कि मैं इनकंसिस्टेंस एंड दैट, सीधा छोड़ के उसको रहने देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5। इसके हमें 5 नंबर क्वेश्चंस के बनाने हैं इक्वेशंस। तो बनाइए आप, क्वेश्चन पढ़ो, ट्राई करो। क्वेश्चन पढ़ लिया? नहीं पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है। हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल गार्डन whose length is 4 meter more than its width। तो लेट करो, लेट width is equals to width x and length equals to क्या होगा? length is 4 meter more than width, more than width मतलब लेंथ को y ले लेते हैं, width लेंथ जो है y है, तो मतलब y equals to x plus 4 हो गया। ठीक है? अब कह रहा है कि हाफ ऑफ द पेरीमीटर, ये तो क्लियर हो गया आपका। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे आइए, यहाँ पे एक इक्वेशन बन जाएगा हमारे पास
कि माइनस एक्स प्लस वाई की वैल्यू 4, ये पहला इक्वेशन बन जाएगा हमारे पास। दूसरा इक्वेशन जो है फ्रॉम इक्वेशन